जब चिराग पासवान खुद को कहते हैं कि हम मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, कोई ऐरा गैरा मत समझिएगा, तब वाकई में लगता है कि चिराग पासवान सही में राजनीति के तमाम महीन जो पाठ होता है उसको सीख चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है। तैयारी यह कर रही है कि एक जिला तो एक सीट, मतलब कि बिहार में 38 जिला है तो कम से कम हमको 38 सीट चाहिए एनडीए के तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% था, मतलब जितना सीट उनको दिया गया लड़ने के लिए वो हर सीट पर चुनाव जीत गए। विधानसभा के चुनाव में अगर ये स्ट्राइक रेट 80% का भी होता है, 85% का भी होता है, फिर भी चिराग पासवान जानते हैं कि अगर 38 से 40 विधानसभा सीटों पर हमको मौका मिल गया तो अगर हम उसमें से 28-30 विधायक भी जिता लेते हैं तो हम उस हैसियत में आ जाएंगे कि हमारे पीछे पीछे बिहार की सरकार घूमेगी, मतलब हम सरकार की धुरी बन जाएंगे। अब चिराग पासवान कैसे 243 सीट पर तैयारी का नारा लगाते हैं। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक जिला एक सीट के बारे में कहते हैं और आपको बताएंगे कि चिराग पासवान क्या बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कैसे बिहार का पॉलिटिक्स 2025 में होने वाला है और 2025 को अपना गोल्डन टाइम चिराग पासवान कैसे बनाने वाले हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और राजनीति में सबसे सच बात यही है कि जिसके पास जितना पावर है उसका रिश्ता उतने सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे अच्छा होता है। आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान के अगर उतने विधायक हो जाएं जिनके बिना सरकार बनाना असंभव है तो क्या बीजेपी, क्या नीतीश कुमार की पार्टी चिराग पासवान के किसी भी बात को इग्नोर कर पाएंगी? इसका जवाब है नहीं। चिराग पासवान उनकी मजबूरी होंगे। अब चिराग पासवान सबसे पहले कहते हैं कि 243 सीट पर तैयारी कीजिए। इसको लेकर सवाल उठता है कि क्या वाकई में चिराग पासवान अपना दिमाग लगा रहे हैं? चिराग पासवान कहते हैं कि जहां पर सहयोगी लड़ेंगे हम उनके लिए भी हर सीट पर तैयारी करना चाहते हैं कि अगर बीजेपी लड़ रही है तो कम से कम हमारा वोट उनको ट्रांसफर हो पाए, हमारा वोट उनको जाए। जहां पर हम लड़ेंगे वहां पर तो हम खुद लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जहां पर जेडीयू लड़ेगी वहां पर हम अपना वोट उनको दिला सकें। अब चिराग पासवान इसके जरिए कम से कम एक बात तो साफ कर रहे हैं कि 243 सीट पर उनकी तैयारी है और इसका मतलब साफ है कि अगर चिराग पासवान को परेशान किया गया तो उनकी तैयारी 243 सीट की। आप ऐसा मत समझिएगा कि यह लड़का तो तैयार ही नहीं है, बल्कि वो तैयार है। परिस्थिति वैसी हुई तो वो अकेले मैदान में उतर जाएगा। ये जो बैकडोर से एक संदेश बोलते हैं वो देना है। चिराग पासवान इस वक्त पर प्रेशर पॉलिटिक्स के महारथी बने हुए हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स वाकई में कभी कभी जरूरी भी होता है जब आप समझते हो कि आपकी अहमियत क्या है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए। चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष गया में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, वहां पर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद भी होते हैं। वो तमाम लोग कहते हैं कि एक जिला एक सीट की डिमांड इस बार होगी और हम लेंगे। एक जिला एक सीट का मतलब समझिए, मतलब कि बिहार में 38 जिला है तो कोई जिला ऐसा ना हो जहां पर चिराग पासवान जाएं तो उनका विधायक ना हो, वो सीट उनके द्वारा लड़ा ना गया हो। मतलब एक विधानसभा एक जिला में तो हमको चाहिए ही चाहिए। विधानसभा की रणनीति जो है चुनाव की वो चिराग पासवान की कमाल की हो रही है। अब एक जिला एक विधानसभा का वो डिमांड करेंगे तो ये डिमांड एनडीए के अंदर बैठे लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ा डिमांड है, क्योंकि उनका डिमांड तो यही है कि एक जिला में बस एक विधानसभा का सीट, बल्कि एक जिले में आमतौर पर 4, 5, 6 विधानसभा सीटें तो है ही हैं। अब एक और बात आप समझिए, एक जिला में एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मतलब हो गया कि 38 जिला तो कम से कम 38 सीट। 38 सीट पर अगर चिराग चुनाव लड़ते हैं, 30 सीट के आसपास अगर चुनाव जीतते हैं, चूंकि एनडीए में रहेंगे तो इस बात की गारंटी है कि ज्यादा से ज्यादा सीट चुनाव के दौरान चिराग पासवान जीतेंगे। तब उस वक्त पर प्रेशर पॉलिटिक्स के वो किंग बन जाएंगे, महारथी बन जाएंगे। चिराग पासवान इस बात को बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं
कि अगर वाकई में हमको 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है उसको अपने गोल्डन टाइम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। एक और बात की चर्चा गाहे बगाहे चल रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, वो नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान अगर देखेंगे कि उनकी पार्टी का हित हो रहा है तो वो उसके लिए तैयार रहना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखना भी चाहते हैं। इसी के तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीट पर आप तैयारी करिए। अगर विधानसभा के चुनाव में ऐसा हो गया कि चिराग पासवान अकेले मान लेते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ ले और वाकई में 2020 के जैसे वो दमखम के साथ मैदान में उतरे और इस बार उनकी लोकप्रियता और शिखर पर है, तो भले इस बार भी वो चुनाव ना जीते, लेकिन एक बात तो है कि नीतीश कुमार और अगर बीजेपी के खिलाफ उतर गए तो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर भी पसीना ला देंगे। चिराग पासवान की वो हैसियत बिहार में है, भले ही वो अकेले 11 नहीं हो सकते, लेकिन किसी एक के पास अगर चले गए, उससे मिल गए, तो वो उसको 11 बना देंगे। ये ताकत है चिराग पासवान की। चिराग पासवान की इस ताकत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, बीजेपी बखूबी जानती है, गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं और इसीलिए हर कीमत पर वो चिराग पासवान को अपने साथ रखते हैं। बाकी चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है, 243 सीट और एक जिला बराबर एक सीट की जो रणनीति, इसके बारे में हमने सोचा कि जरा बात किया जाए, चर्चा किया जाए, बताया जाए कि भले ही विधानसभा के चुनाव में अभी लंबा वक्त हो, 11-12 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन फिर भी चिराग पासवान की तरफ से तैयारी शुरू है और इसी तैयारी का परिणाम चुनाव के दौरान उनको मिलेगा। बाकी हमने पूरी कहानी A to Z की जो चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में जब जाएंगे एक एक सीट पर तो निश्चित तौर पर उनका बेस वोट वो मजबूत होगा और इसीलिए चिराग 243 सीट पर तैयारी का जो नारा है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। बाकी हमने एक एक चीज बताने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।